नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े वित्तीय हस्तांतरण की, जिसने सिर्फ एक दिन में करोड़ों किसानों की जिंदगी पर असर डाला। सोचिए, बस एक क्लिक और हजारों करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में। तो चलिए पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त के इस विशाल ऑपरेशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस विशाल पैमाने की हकीकत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक ही दिन में पूरे देश के करोड़ों किसानों तक सीधी मदद पहुंचाना। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? आइए इसकी परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खास दिन की। आखिर 24 फरवरी 2025 को ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतने लोगों पर प्रभाव डाला? तारीख थी 24 फरवरी 2025 और जगह थी बिहार का भागलपुर जिला। ये वही जगह है जो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। यहीं से प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की और इसी के साथ देश भर में एक बहुत बड़े वित्तीय हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और अब बात करते हैं आंकड़ों की, जो सच में हैरान करने वाले हैं। कुल रकम थी 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी राशि है और ये सारी की सारी सीधे किसानों तक पहुंची। तो इतना पैसा पहुंचा कितने लोगों तक? करीब 9.8 करोड़ किसानों तक। सोचकर देखिए, देश के लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को एक ही दिन में सीधी वित्तीय सहायता मिली। और इसमें एक और बहुत खास बात है, इन लाभार्थियों में 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं, जो दिखाता है कि भारतीय कृषि में उनकी भूमिका कितनी अहम है। तो हमने इस खास इवेंट की तो बात कर ली, लेकिन चलिए अब एक कदम पीछे चलते हैं और उस योजना को समझते हैं जिसने ये सब मुमकिन किया। आखिर ये पीएम किसान योजना है क्या? पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सीधी भाषा में कहें तो ये एक सरकारी स्कीम है जिसका एक ही मकसद है देश के किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद पहुंचाना, बिना किसी बिचौलिए के। तो इस योजना का असल मकसद क्या है? देखिए, इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, किसानों को सीधी फाइनेंशियल हेल्प देना। दूसरा, उन्हें खेती-बाड़ी के लिए जो जरूरी चीजें हैं जैसे बीज, खाद, वो खरीदने में मदद करना। और तीसरा, कुल मिलाकर किसान परिवारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना। चलिए अब वापस 19वीं किस्त पर आते हैं और इसके जो प्रभावशाली आंकड़े हैं उन्हें जरा और विस्तार से देखते हैं। तो आइए इन आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं। 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जो पहुंची करीब 9.8 करोड़ किसानों तक, और उनमें भी लगभग 2.41 करोड़ महिला किसान थी। ये नंबर खुद इस योजना के पैमाने और इसकी पहुंच की कहानी बताते हैं। और इस चार्ट को देखकर ये बात और भी साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कुल लाभार्थियों का एक कितना बड़ा हिस्सा यानी 2.41 करोड़ महिला किसान हैं। ये दिखाता है कि ये योजना जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण में भी एक बड़ा योगदान दे रही है। अब एक सवाल मन में आता है कि इतना सब कुछ इतनी तेजी से और इतनी पारदर्शिता से कैसे होता है? इसका जवाब है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सरकारी मदद को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। इससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती और पैसा सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचता है। तो हमने आंकड़े देखे, योजना को भी समझा, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसका असली महत्व इसके पैमाने और इसकी स्पीड में छिपा है। जरा सोचिए, एक किसान परिवार को बुआई से ठीक पहले जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ये मदद सीधे उनके खाते में पहुंचती है। एक ही दिन में करीब करीब 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचना, ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। तो इसका मतलब सिर्फ पैसा भेजना नहीं है, ये सही समय पर दी गई मदद है जो खेती के सबसे जरूरी वक्त पर काम आती है। ये महिला किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और ये इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि डिजिटल गवर्नेंस कितनी ताकतवर हो सकती है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
किसानों को सीधे आय सहायता देने का ये जो मॉडल है, ये आने वाले समय में भारत की कृषि को और हमारे किसानों के जीवन को किस तरह से आकार देगा, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।